एट फर्स्ट ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग मेरे फ्रेंड्स। क्या आपने ये कभी सोचा है कि हम लोग जो भोजन खाते हैं वो भोजन हमारे शरीर के अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है और कौन कौन से प्रोसेस से डाइजेस्ट होता है, इसके बारे में आप कभी इमेजिन किए हैं, कभी सोचे हैं कि हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से ऐसे ऑर्गन हैं, कौन कौन से ऐसे अंग हैं जो हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है? इसके बारे में आप कभी इमेजिन किए हैं? इसके अलावा ये कभी आप सोचे हैं कि यदि हम लोग कोई मांस, मीट, मछली वगैरह खाते हैं तो वो डाइजेस्ट हो जाता है, वह पच जाता है, लेकिन हमारे पेट में भी तो मांस है, पेट में मांस है ना, तो ये मांस क्यों नहीं पचता है? क्या वजह है कि हमारे पेट का मांस नहीं पचता है? और ये भी होता है कि कोई प्रेग्नेंट महिला होती है तो प्रेग्नेंट महिला के पेट में बेबी होता है, तो वो बेबी क्यों नहीं डाइजेस्ट होता है, वह पच क्यों नहीं जाता है, बल्कि हम लोग जो खाते हैं वह डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है। तो इसके बारे में कभी आप लोग सोचे हैं कि ऐसा क्यों होता है? इसके अलावा ये भी आप लोग देखे होंगे कि यदि आप लोग कभी खा लेते हैं ज़्यादा, कहीं पार्टी वगैरह में जाते हैं और कहीं ज़्यादा खा लेते हैं, तो ज़्यादा खाने के बाद क्या होता है, अलग तरह की ढकार आती है, धुमाइन ढकार आती है। तो वो धुमाइन ढकार कैसे आती है? हमारे पेट के अंदर क्या ऐसी एक्टिविटीज, क्या ऐसी गतिविधियाँ होती है जिसके माध्यम से वो ढकार आती है? तो इन सारे फैक्ट के बारे में आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्ट बताया जाएगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहें, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। और यदि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो मेहरबानी होगी मेरी यदि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके देखिएगा। तो फ्रेंड्स, कम टू द पॉइंट। अब हम लोग पॉइंट पर आते हैं। फ्रेंड्स, आपके सामने एक इमेज छपा हुआ दिख रहा होगा। ये इमेज, इस इमेज से ही बहुत लोगों को पता चल गया होगा कि ये टॉपिक किस पर आधारित है। तो इमेज में हम समझेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन हैं और इस ऑर्गन का क्या क्या फंक्शन है, इसके बारे में पूरा डिटेल से हम लोग समझेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जब हम लोग फूड खाते हैं तो फर्स्ट प्रोसेस होता है कि हम लोग जब फूड खाते हैं तो हम लोग को माउथ में लेते हैं, फूड को मुंह में लेते हैं, मुंह में ही ना भोजन, मुंह से ही भोजन खाते हैं ना। तो जब हम लोग भोजन मुंह से खाते हैं तो मुंह में क्या क्या प्रोसेस होती है, क्या क्या ऐसा अंग है, क्या क्या ऐसा ऑर्गन है जो उस फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। आप लोग ये भी सुने होंगे कि जो फूड का डाइजेशन है हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है, और नहीं सुने होंगे तो अभी ही सुनिए कि हमारे जो फूड हम जो खाते हैं उसका डाइजेशन यानी उसका जो पाचन है वह हमारे मुंह से ही शुरू हो जाती है। तो जो ये फिगर आपको दिख रहा है, ये मुख यहाँ से लेकर के एनस तक के, यहाँ से यहाँ तक के इस ऑर्गन को हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इसमें से इस फिगर में जितना भी ऑर्गन आपको दिख रहा है, ये सारे ऑर्गन भोजन को डाइजेस्ट करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं है जो कि फिजूल में यहाँ पड़ा है, बल्कि हर ऑर्गन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होती है। तो हम लोग एक एक करके समझेंगे कि जब माउथ में हम लोग भोजन लेते हैं, मुंह में जब हम लोग फूड लेते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होती है डाइजेशन होने की। एक एक करके पहले माउथ का पढ़ेंगे, उसके बाद स्टोमच का, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद एनस के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि वेस्ट मटेरियल को हम लोग बाहर निकालते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं मुख से, कि मुख से जब हम लोग भोजन मुख में लेते हैं तो मुख में एक ग्लैंड पाया जाता है जिसको सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं। नाम क्या है? सैलिवरी ग्लैंड। मुख में पाया जाता है सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड, ये सैलिवरी ग्लैंड जो है सो सलीवा को सेक्रेट करता है, जिसको हिंदी में लार कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं लार ग्रंथि, और ये जो है सो सलीवा को सेक्रेट करता है। किसको? तो सलीवा को सेक्रेट करता है, जिसको हम लोग लार कहते हैं। तो जब हम लोग भोजन खाते हैं जैसे कि भोजन सूखा रहता है, चाहे कोई सूखा रोटी है, चाहे सूखा चावल है, चाहे कुछ भी सूखा चीज़ हम लोग खाते हैं। तो जब हम लोग भोजन खाते हैं, मुख में लेते हैं, तो देखे होंगे आप लोग उसको चिपचिपा बनाया जाता है, उसमें वाटर जैसा जो है सो फॉर्मेशन आ जाता है, यानी वाटर सेक्रेट होती है, हमारे मुख से ही वाटर सेक्रेट होती है, यानी जिसको लार कहते हैं हम लोग। तो वो लार जो सेक्रेट
सेक्रेट होती है वह यही सैलिवरी ग्लैंड से होती है, जो हमारे मुख में पाया जाता है सैलिवरी ग्लैंड। और यहाँ से सलिवा को यह सेक्रेट करता है और ये सलिवा क्या करता है, उस भोजन को सॉफ्ट बना देता है, उसके साथ मिल करके उस भोजन को सॉफ्ट बना देता है। और हमारा दांत जो है उसको पीस देता है, जो भोजन है ना उसको चबा चबा करके पीस देता है। और हमारा जीभ जो है सो इस भोजन को उलटने पलटने का काम करता है। आप देखे होंगे ये सब तो प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं। तो ये भोजन जीभ क्या करता है कि भोजन को उलटने पलटने का काम करता है, यहाँ से इधर से उधर उलटने पलटने का। तो ये सलिवा जो है सो इस भोजन के साथ मिल जाता है। अब इस सलिवा में एक एंजाइम पाई जाती है जिसको एमाइलेज एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम, ये एमाइलेज एंजाइम क्या करती है कि हमारे भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट होती है ना, तो उस कार्बोहाइड्रेट को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। और शुगर में जब कन्वर्ट कर देता है, इसीलिए यदि कोई पूछता है कि हमारे भोजन में मुख में सबसे पहले किस चीज़ का डाइजेशन होता है, तो हमारे मुख में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। और उस कार्बोहाइड्रेट को यह ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, या उसको शुगर में कह सकते हैं कि शुगर में कन्वर्ट कर देता है। और इस भोजन को क्या करता है, सॉफ्ट बना देता है, पूरी तरह से सॉफ्ट। और यह भोजन जब सॉफ्ट बन जाती है तो इस जो ओसोफेगस दिख रहा है, ये नली जो आप लोगों को दिख रहा है ओसोफेगस, ये नली ओसोफेगस जो है इसके माध्यम से ये फूड जो है सो इसमें आ जाता है। और ये ओसोफेगस में जब फूड आता है तो जिस तरह मान ले हम लोग कोई मूवमेंट करते हैं, हम लोग चलते हैं, तो भोजन जब यहाँ चलती है तो भोजन तो सॉफ्ट अवस्था में है, तो यहाँ उतना ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग पाती है, जिसकी वजह से ये भोजन डायरेक्ट नीचे नहीं आ पाती है। उसको डायरेक्ट नीचे करने के लिए एक मूवमेंट होती है इसमें, जिसको हम लोग कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। लिख देते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा ही ये भोजन जो है सो इस ओसोफेगस, ये नली जो दिख रहा है ये नली ना, इसी नली से ओसोफेगस से यह स्टोमच में पहुंच जाता है। ये स्टोमक में, ये स्टोमक जो है सो हमारा पेट है। क्या है? यही तो पेट है। और इस स्टोमक में जब फूड पहुंचता है तो यहाँ पर 4 घंटे तक यहाँ पर फूड रहता है, यानी 4 घंटे तक यहाँ स्टोर रोक करके रखता है। अब 4 घंटे तक रोक करके रखता है, इसको मर कुटम कुटा करती है, इसको कूट पीस करके पूरा डाइजेस्ट करता है। यदि इस भोजन को 4 घंटे तक नहीं रखता, यहाँ 4 घंटे तक नहीं रुकता, तब ऐसा होता है कि हम लोग चावल खाते तो बाथरूम जाते तो चावले नजर आता, हम लोग सब्जी खाते बाथरूम जाते तो सब्जी नजर आता, हम लोग रोटी खाते तो बाथरूम जाते तो रोटी नजर आता, यदि ये 4 घंटा तक यहाँ ये भोजन नहीं ठहरता तो। इसीलिए यहाँ 4 घंटे तक इस फूड को यहाँ रोका जाता है। और जब यहाँ फूड 4 घंटे तक रोका जाता है तो क्या क्या प्रोसेस होती है, तो यहाँ ये प्रोसेस होती है कि इस स्टोमक के चारों ओर जो है सो एक ग्लैंड पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। नाम याद रखना है, कौन सा ग्लैंड, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड, नाम लिख देते हैं। इस स्टोमक की बात कर रहे हैं हम, यहां पर कौन सा ग्लैंड पाया जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो पाया जाता है इस आमाशय के दीवारों के चारों ओर पाया जाता है। ये आमाशय है ना, तो इसके दीवारों के चारों ओर गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है। अब बात रही है गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है, तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है सो एंजाइम को सेक्रेट करता है, एंजाइम को। इसके अलावा HCl को भी यह सेक्रेट करता है। तो एट फर्स्ट ये क्या करता है कि HCl को सेक्रेट करता है, यहाँ से HCl सेक्रेट करता है इससे। अब बात रही कि ये सेल को क्यों सेक्रेट करता है,
क्या काम है इस HCl का? तो ये HCl क्या करती है, जब हम लोग भोजन खाते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बिना हाथ मुंह भी धोए खा लेते हैं, कहीं से आए कुछ मिला वैसे खा लेते हैं। तो हमारे हाथों में बहुत सारे जर्म्स, बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ वगैरह रहता है, जर्म्स रहता है, तो वो तो हमारे मुख में जाएगा। तो हमारे मुख में भी एक एंजाइम होती है जिसको जितने भी जर्म्स को मारने की संभावना होती है उसको मार देता है, लेकिन कुछ तो बच जाता है। तो जो कुछ बच जाता है उसको HCl यहाँ मारने का काम करता है। जो भी आता है बोलता है आओ इधर हम तुमको दिखाते हैं, और उसको उस जर्म को यह मार देता है। और जब जर्म को यह मार देता है, इसके अलावा यह क्या करता है कि इस भोजन को एसिडिक करता है। जो भोजन आता है उसको एसिडिक कर देता है, यानी अम्लीय बना देता है। जब तक इस भोजन अम्लीय यानी एसिडिक नहीं होगी तब तक भोजन का डाइजेशन ही नहीं होगा, उसका पाचन ही नहीं होगा। और जब पाचन नहीं होगा तो हम लोग बाथरूम दौड़ते रहेंगे, खाएंगे फिर जाएंगे, खाएंगे फिर जाएंगे, ऐसा होता है ना। तो ये HCl का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल्स है कि ये जो है सो भोजन को अम्लीय बना देता है, और अम्लीय बना करके यह डाइजेस्ट करता है, भोजन को पचाता है। जो भी उसका फॉर्म होता है ना फूड को, उसको तोड़ता है ना, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में इसको कन्वर्ट करता है ना, उसको तोड़ता है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम लोग कहीं पार्टी में जाते हैं, कहीं शादी में जाते, कहीं भी मिल गया फ्री फंड का, वहाँ हम लोग जाते हैं तो कस के खा लेते हैं। जब पूरा कस के खा लेते हैं तो पेट को डाइजेस्ट करने की भी एक सीमा होती है, कितना जितना खा लोगे उतना तो डाइजेस्ट नहीं ना कर पाएगी, तो उसको डाइजेस्ट करने की एक सीमा होती है। तो जब हम लोग कस के खा लेते हैं तो जो ही फूड यहाँ पर पहुँचता है आमाशय में, इस स्टोमक में जो ही फूड पहुँचता है हमारा पेट फूल जाता है, फैलता है ना। आप देखे होंगे कि भोजन जब खाते होंगे तो पेट फूल जाता होगा, किसी किसी का पेट तो और ज़्यादा फूल जाता है, और किसी किसी का ऐसा भी होता है कि पेट का साइज ही थोड़ा बड़ा रहता है। तो ये जो भोजन है यहाँ तक पहुँचा, और यहाँ तक जब भोजन पहुँचा तो पेट फूल गया, जब खाएं कस के तो पेट फूल गया। अब यदि भोजन बहुत मात्रा में है, बहुत मात्रा में यदि फूड है यहाँ, तो जितना मात्रा में फूड रहता है, जितना क्वांटिटी में फूड रहता है, उतना क्वांटिटी में यह HCl को सेक्रेट करता है। तो जितना भोजन रहेगा उतना ही HCl क्या करता है, HCl की ज़रूरत पड़ती है इसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो जितना HCl निकलता है, तो ज़्यादा जब HCl निकलने लगता है तब क्या होती है, हमें ढकार आती है, धुआं ढकार, जिसको हम लोग कहते हैं कि ना पचलो ना, यानी धुआं ढकारी गजब तरह से ढकार आती है। तो यही वजह है कि जो ढकार आती है ये HCl का सेक्रेशन होता है ना अधिक मात्रा में, तो हम लोगों को ढकार आने लगती है। तो वो जो सेक्रेशन होता है एक तरह से ठीक ही होता है, क्योंकि वो भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए होता है। तो जब ये ढकार आती है और जब वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती है तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से ये तो एसिडिक है भोजन, तो इसको एसिडिक है तो इसको बेस में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ऊपर से इनो पीते हैं। इनो नाम सुने होंगे, इनो, ENU, इनो। ये इनो हम लोग पीते हैं। ये इनो जो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का होता है, ये इनो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हम लोग लेते हैं कब, जब हमें धुआं ढकार आती है या जब हमारा पेट में चुभान होने लगता है, गर्दन होने लगता है, तो हम लोग इनो को हम लोग पीते हैं। तो इनो को पीने के बाद क्या होता है कि इसको जो एसिडिक की मात्रा बढ़ गई थी हमारे पेट में, उस एसिड को ये थोड़ा बेस में कन्वर्ट कर देता है, उसको न्यूट्रल यानी उस एसिड को थोड़ा कम कर देता है। इससे हमें थोड़ा रिलीफ मिलती है और इसको डाइजेस्ट होने में भी आसानी होती है। तो ये तो समझ गए कि हम लोगों को ढकार क्यों आती है और HCl का वर्क क्या है, ये समझ गए। इसके अलावा यह पेप्सिन एंजाइम को भी सेक्रेट करता है। पेप्सिन, इस गैस्ट्रिक ग्लैंड है ना, यहाँ से पेप्सिन एंजाइम भी सेक्रेट होती है। तो लिखते हैं पेप्सिन एंजाइम। अब ये पेप्सिन एंजाइम का फंक्शन क्या है, काम का क्या है, तो ये पेप्सिन एंजाइम हमारे शरीर में जो हम लोग भोजन खाते हैं, तो जो भोजन खाते हैं तो उसमें कुछ प्रोटीन्स की भी मात्रा होगी ना, तो उस प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने का काम पेप्सिन करती है। प्रोटीन हम लोगों को कहाँ से मिलता है, तो दूध से मिलता है।
मशरूम से मिलता है, दाल से मिलता है ना। तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे शरीर में पेप्सिन एंजाइम सेक्रेट होती है इस गैस्ट्रिक जूस से, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड पेप्सिन एंजाइम भी सेक्रेट करती है और HCl भी सेक्रेट करती है। तो HCl का तो हम लोग फंक्शन क्या है उसको समझ गए। अब पेप्सिन एंजाइम क्या करते हैं, इसको प्रोटीन्स को यहाँ डाइजेस्ट करता है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, तो पेप्सिन। अब यहाँ तक तो हो गया, भोजन यहाँ डाइजेस्ट हो गई, भोजन यहाँ डाइजेस्ट हो गई। अब ये जो भोजन है सो कौन सी फॉर्म में है, तो ये एसिडिक फॉर्म में। ये भोजन जो है सो एसिडिक फॉर्म में। तो यहाँ पर 4 घंटे तक 4 आवर तक ये प्रोसेस चलती है। तो 4 घंटे के अंतराल में इंसान को कुछ न कुछ खाना चाहिए। अब बात रही कि यदि उसका रूटीन जो टाइम टेबल है खाने पीने का, आज मान ले कि सुबह खाया, कल शाम खाया, परसों खेबे नहीं किया, तो इस तरह का यदि प्रॉब्लम होती है, कोई टाइमली खाना नहीं खाते हैं, तो ये क्या करता है, स्टोमक ये HCl तो सेक्रेट होगा, इसका जो सेक्रेट होने का जो संतुलन है वह बिगड़ जाता है एक तरह से। और जब बिगड़ जाता है तो यहाँ पर घाव होने लगती है, किसमें, स्टोमक में। और जब घाव होने लगती है ना, ये तो सेक्रेट होगा तो ये जो हार्म पहुंचाएगा इसको, तो ये धीरे धीरे घाव होने लगती है। और जब घाव हो जाएगी तो क्या होता है कि स्टोमक कैंसर भी हो जाता है। इसलिए टाइमली खाना बहुत जरूरी है। यानी आज जिस टाइम में आज खा रहे हो, कल भी उसी टाइम में खाने की कोशिश कीजिए। टाइमली खाते रहिए, खाने को कभी फास्टिंग ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात रही कि जो हम लोग भोजन खाते हैं तो फूड के रूप में हम लोग मीट मछली लेते हैं तो वो डाइजेस्ट हो जाता है, ये स्टोमक जो है उसको डाइजेस्ट कर देती है। बट यहाँ जो मांस है, यहाँ भी तो ये भी तो स्टोमक एक तरह का मांस है, तो ये क्यों नहीं डाइजेस्ट होता है, तो ये इसलिए डाइजेस्ट नहीं होता है क्योंकि इस स्टोमक के चारों ओर एक मेम्ब्रेन पाया जाता है। इस मेम्ब्रेन को हम लोग म्यूकस कहते हैं। क्या कहते हैं, तो म्यूकस पाया जाता है, इसको हम लोग म्यूकस कहते हैं, MUCUS, म्यूकस। इस स्टोमक के चारों ओर म्यूकस पाया जाता है। ये म्यूकस होती क्या है, तो जिस तरह सितर होता है ना, ठेना जिसको कहते हैं, उसी तरह ये भी म्यूकस होती है, चिपचिपा होता है। ये इसको क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है इस दीवार को। यानी ये जो HCl गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ये तो HCl को निकालता है और ये HCl बहुत ही घातक होती है। तो उससे बचाने के लिए, इस यंग को बचाने के लिए इसके चारों ओर म्यूकस का मेम्ब्रेन होती है। पता नहीं भगवान ने कितना सोच समझ के बनाया, पता नहीं कौन से कॉलेज में भगवान पढ़े थे, हम भी पढ़ते, हम लोग भी जा कर के पढ़ते ये सब फंक्शन। तो ये म्यूकस क्या करता है कि यदि फूड यहाँ आता है और यहाँ से गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड HCl को सेक्रेट करता है। और जब HCl को सेक्रेट करता है, HCl को, तो ये तो भोजन को डाइजेशन करने के लिए सेक्रेट करता है ना, तो ये HCl बोलता है कि हम तुमको भी पचाएंगे। आमाशय को बोलता है, ये स्टोमक है ना, ये बोलता है तुमको भी पचाएंगे। तो उसको रोकने के लिए एक दरबारी यहाँ पर बैठा रहता है, म्यूकस। ये म्यूकस उस HCl को प्रभावहीन कर देता है और इसको डाइजेशन होने से यह रोक लेता है। यह यहाँ दरबारी का काम करता है, इसको रोक लेता है। यही वजह है कि हम लोग जब पेट में जो मांस है वो नहीं पचता है, बल्कि ये जो हम लोग जो मीट मछली खाते हैं वो पच जाता है। तो हमारे पेट के मांस को, चाहे हमारे शरीर के जो मांस है, उस मांस को इसके अंदर आना पड़ेगा। अब इसके अंदर कब आएगा, यहाँ तो कोई रास्ता नहीं है अंदर घुसने का। कोई रास्ता दिख रहा है तो कोई रास्ता नहीं अंदर घुसने का। इसका एक ही रास्ता है कि यहाँ से जब हम लोग खाएंगे तो वही एक रास्ता है। तो जब अंदर घुसता है, यहाँ से तो डाइजेशन हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ म्यूकस है, म्यूकस मेम्ब्रेन, ये तो इसको अंदर आने ही नहीं देगा, बोलेगा जाओ अंदर, तुम बाहर रहो। अंदर जाओगे तो तुमको HCl के द्वारा मार दिया जाएगा, इसलिए तुम बाहर ही रहो। तो उसको बाहर ही रहने देता है, इस सबको अंदर ही नहीं जाने देता है। यही वजह है कि नहीं पचता है। अब बात रहे कि जो प्रेग्नेंट महिला होती है तो उसका बेबी क्यों नहीं डाइजेस्ट होता है, तो एक बात ध्यान में ये रखना कि जो बेबी होती है वह इस पेट में नहीं होती है, उसके महिलाओं में एक अलग तरह से स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग यूट्रस कहते हैं। ये जो यूट्रस है, इस आमाशय के नीचे वाले भाग में यूट्रस पाया जाता है, नीचे वाले भाग में। तो यहाँ पर बेबी का पालन लालन होता है। लालन पालन जो होता है तो इस स्टोमक के नीचे होता है। अब समझिए खुद कि यदि यहाँ पर बेबी का लालन पालन होता
यहाँ पर यदि बेबी का लालन पालन होता तो ये तो मीट मछली को पचा देता है, वगैरह सब्जी वगैरह जो हम लोग खाते हैं उसको भी अब पचा देता है। तो इस बेबी को क्यों नहीं पचाता, आराम से पचा देता। HCl जो है इतना घातक है कि इसको आराम से पचा सकता है। तो यही वजह है कि ये जो है स्टोमक में नहीं होता है, बल्कि ये यूट्रस में होती है। यूट्रस में होती है, जिसको हिंदी में गर्भाशय कहते हैं। तो उस गर्भाशय में होती है ये बेबी, यहाँ नहीं होती है। यदि यहाँ होता है तो ये भी पच जाता। तो अब कोई पूछेगा कि बेबी कहाँ होती है, तो पेट में कभी मत बोलना, बोलना हो तो यूट्रस में बोलना, गर्भाशय में। जो पेट है वो ऊपर होता है, गर्भाशय नीचे होता है, और बेबी का जो लालन पालन होता है वह नीचे होता है। तो ये टॉपिक समझ गए होंगे कि कैसे ये पचता है नहीं पचता है। सो अब बात रही कि भोजन, ये तो एसिडिक यहाँ तक प्रोसेस खत्म हो गया। अब आगे नेक्स्ट बात ये है कि ये फूड है, इस फूड को यहाँ से अब जाना है स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ से अब इस फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये बोलता है कि हम एसिड को कंज्यूम ही नहीं करेंगे, हमको बेस चाहिए। और ये भोजन जो है सो एसिडिक है और ये जो है सो बेस चाहता है। यहाँ सास और बहू का झगड़ा चलेगा। फिर किस यहाँ तो झगड़ा चलता है, ये बोलता है कि हमको बेस चाहिए और ये बोलता है कि नहीं मेरे पास एसिडिक है। तो ये सास बहू में पूरा झगड़ा होता है, झोटम झोटा पूरा होता है। लेकिन इस झोटम झोटा को या इस झगड़ा को सलटाने का काम कौन करता है, तो इसके हस्बैंड, जो उस महिला के हस्बैंड होते हैं और जो उसकी सास की बेटा होता है वह। अब बात रही कि वो फैसला किस तरह सुनाता है। कल आप भी हस्बैंड बनेंगे, आप भी सास बहू में झगड़ा होगा, आपके यहाँ भी हो सकता है। तो उसमें आप लोगों को किस तरह अपना फैसला सुनाना, अभी से वो उसको डिक्लेयर कर लीजिए। क्योंकि यहाँ जो फैसला सुनाने वाला है, इसका हस्बैंड का रोल कौन अदा कर रहा है, तो ये पैंक्रियाज। ये पैंक्रियाज क्या करता है कि इसके जो झगड़ा है, ये बेस चाहता है कि मेरे पास एसिड है, ये एसिड चाहता है कि हम एसिड को भेजेंगे। लेकिन ये कहता है कि यदि बेस नहीं आएगा तो हम डाइजेशन ही नहीं करेंगे, और जब डाइजेशन नहीं करेंगे तो खाएंगे और फिर जाएंगे, खाएंगे फिर जाएंगे। तो इसीलिए ये पैंक्रियाज जो है सो एंजाइम को सेक्रेट करता है, बोलता है ठीक है हम तुम लोग के फैसला को करते हैं और तुम लोग में क्या प्रॉब्लम हो उसको हम सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो उसको सुलझाने के लिए इसके पास जो है सो एंजाइम है, और इस एंजाइम को यह सेक्रेट करता है, यह सेक्रेशन करता है एंजाइम को। अब वो एंजाइम क्या करता है उसको भी हम लोग समझते हैं। तो ये एंजाइम जो सेक्रेट करता है तो उसको हम लोग पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं। पैंक्रियाटिक जूस, ये पैंक्रियाज से हो रहा है, देख रहे हैं यहाँ लाइन पैंक्रियाज से, तो इसको हम लोग पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं। पैंक्रियाटिक जूस। अब ये पैंक्रियाटिक जूस में कौन से एंजाइम को ये सेक्रेट करता है, अग्नाशय रस में कौन से एंजाइम को, तो ये मुख्य रूप से दो एंजाइम को सेक्रेट करता है। वो है, पहला है ट्रिप्सिन और दूसरा है लाइपेज। अभी ट्रिप्सिन और ये लाइपेज क्या करता है, तो भोजन हम देख रहे हैं कि यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन पहुँच गया। ये ध्यान देना कि यहाँ से भोजन पैंक्रियाज में नहीं जाता है, यहाँ से भोजन इस लीवर में नहीं जाता है, बल्कि ये भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये नली जो है सो स्मॉल इंटेस्टाइन की नली है। और यहाँ से भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में जब पहुँच गई तो ये जो सेक्रेट किया दो एंजाइम, पहला एंजाइम जो है उसको हम लोग ट्रिप्सिन कहेंगे और दूसरा एंजाइम जो है वो लाइपेज है। अब बात रही कि ट्रिप्सिन क्या फंक्शन करती है और लाइपेज क्या फंक्शन करती है, तो ये ट्रिप्सिन जो है सो ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। प्रोटीन हम लोग ये भी समझे कि प्रोटीन जो है सो यहाँ भी पच रहा था, कहाँ, यहाँ पर भी पच रहा था जो पेप्सिन एंजाइम था। लेकिन यहाँ पर कंप्लीटली रूप से प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता है, ये प्रोटीन जा करके स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट रूप से डाइजेशन होती है। वो किसके द्वारा डाइजेशन होती है, तो वो इसी ट्रिप्सिन के द्वारा डाइजेशन होती है। ये ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, उसको पचाता है। और ये लाइपेज क्या करता है, जो फूड हम लोग खाते हैं तो उसमें ऑयल की मात्रा देते हैं, ऑयल देते हैं ना, तेल वगैरह जो भी चर्बी वाला चीज़ हम लोग खाते हैं, तो जो फैट्स होती है उस फैट्स को डाइजेस्ट करने का काम लाइपेज को है। तो ये लाइपेज फैट्स को डाइजेस्ट करता है और ये ट्रिप्सिन जो है यह प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो ये तो फैट्स और
फैट्स का और प्रोटीन का डाइजेशन तो हो गई, लेकिन ये जो अग्नाशय है ये बोलता है कि हम फैट्स को अच्छी तरह से नहीं डाइजेस्ट कर पाएंगे, इसके लिए अब तुम लिवर के पास चले जाओ। इसको बोलता है कि तुम लिवर के पास चले जाओ फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए। तब ये भोजन जो है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन ये लिवर से कांटेक्ट करता है, इसके पास फोन लगाता है और ये बोलता है कि फैट्स को पचाने के लिए कुछ किया जाए। तो ये क्या करता है, लिवर यहाँ से बाइल जूस का सेक्रेट करता है। कौन से जूस का, तो बाइल जूस का ये मिटा दें, बाइल जूस का सेक्रेट करता है। बाइल जूस, इस बाइल जूस का यह सेक्रेट करता है। कौन, ये लिवर, ये लिवर बाइल जूस का सेक्रेट करता है। और ये बाइल जूस क्या करता है, जब यहाँ से सेक्रेशन होती है तो इस नली के द्वारा इस स्मॉल इंटेस्टाइन में यह बाइल जूस पहुँच जाती है, और ये बाइल जूस जो है सो इस फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है और इसको पचा देता है। किसको, तो इस फैट्स को, जो हम लोग तेल वगैरह खाते हैं ना उसको पचा देता है। कौन, तो लिवर। तो पूछेगा कि फैट्स का डाइजेशन कंप्लीटली रूप से कौन करता है, तो वो लिवर करता है। होती कहाँ है, तो वह स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होती है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन भी पूरी तरह से यहीं पर होती है। कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। प्रोटीन का भी डाइजेशन पूरी तरह से यहीं होती है। फैट्स का भी डाइजेशन पूरी तरह से यहीं होती है। बात रही कि डाइजेशन करने का काम कौन करता है, तो यहाँ से जो एंजाइम सेक्रेट करने का काम करता है वो पैंक्रियाज और लीवर करता है। अब भोजन जो है सो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच गई, यहाँ तक पहुँच गई। अब समझते हैं कि इस बंदे का क्या रोल है। ये जो बंदा स्मॉल इंटेस्टाइन है ये सबसे लंबा पार्ट है हमारे शरीर का। जो डाइजेस्टिंग सिस्टम है ना उसका सबसे लंबा पार्ट कौन है, तो यही स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक अंगुली नुमा स्ट्रक्चर होता है, फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर। ये जो है ना, जैसे दिखाते हैं, यह है स्मॉल इंटेस्टाइन का फिगर। इस स्मॉल इंटेस्टाइन के फिगर में अंगुली नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग विली कहते हैं। विली क्या कहते हैं, विली। ये विली क्या करता है, तो मुख्य जो योगदान है, जो मुख्य इंपॉर्टेंस रोल है इस स्मॉल इंटेस्टाइन में इसी विली का है। जब भोजन यहाँ पर पहुँचता है और डाइजेस्ट होता है तो भोजन से हम लोगों को एनर्जी मिलेगी ना एनर्जी, तो उस एनर्जी को यही विली एब्जॉर्ब कर लेता है, खींच लेता है, और उस एनर्जी को खींच करके उसको ब्लड वेसल्स में छोड़ देता है। जो रक्त नलिका होती है ना उस नलिका में छोड़ देता है इस एनर्जी को। और ये एनर्जी जो रक्त नलिका में जब छोड़ देती है तो वहाँ से जो एनर्जी है वो हमारे शरीर के पूरे यंग, पूरे ऑर्गन तक पहुँच जाती है। यही वजह है कि हम लोग खाते यहाँ हैं लेकिन ताकत हम लोगों को हाथों में मिलती है, खाते यहाँ लेकिन ताकत हमारे पैरों में भी मिलती है, खाते यहाँ लेकिन दिमाग हमारा यहाँ काम करता है। यही वजह है क्योंकि ये एनर्जी को एग्ज्यूम करता है कहां से, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से, और इस एनर्जी को ब्लड वेसल्स के माध्यम से शरीर के पूरे यंग तक भेजने का काम यही विली करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंस। तो डाइजेशन का जो कंप्लीट डाइजेशन होती है हमारे शरीर के अंदर वह इसी विली में होती है। तो विली का काम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का काम समझ गए होंगे। आगे जब आप लोग पढ़ेंगे विस्तार रूप से बायोलॉजी तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 रूप में आपको डिवाइड करके पढ़ना होगा, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ये लार्ज इंटेस्टाइन है, इसको भी, स्टोमच को भी 3 रूप से डिवाइड करके पढ़ना पड़ेगा आगे यदि आप लोग पढ़ेंगे विस्तार रूप से तब। अब बात रही कि भोजन यहाँ पर डाइजेशन हो गई, अब ये भोजन कहाँ जाएगा, ये फूड कहाँ जाएगा, तो ये जो फूड बच गया, जो वेस्ट मटेरियल बच गई, वो वेस्ट मटेरियल अभी इस स्मॉल इंटेस्टाइन से अभी इस लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा। कहाँ, इस लार्ज इंटेस्टाइन में। और जब लार्ज इंटेस्टाइन में ये पहुंच गई तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या प्रोसेस होती है, तो यहाँ पर जितने भी इसका एनर्जी था, जितने भी अच्छा चीज़ था, सबका एब्जॉर्बेशन तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन पहले कर लिया, अपने ही रख लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब थोड़ा पूरा जो बचा वेस्ट मटेरियल के रूप में उसको लार्ज इंटेस्टाइन को दे दिया। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जब आया तो यहाँ पर देखा इन्होंने कि इसको सिर्फ वाटर ही मिला,
और कुछ नहीं मिला, बल्कि सिर्फ वाटर ही मिला। ताकते रह गया, देखते रह गया कि सारा कुछ उधरे बट गया। इसका लाइनिंग तो सबसे नीचे था, जब सबसे नीचे लाइनिंग था तो इसको कुछ नहीं मिला और सिर्फ वाटर ही मिल गया। इसलिए यदि आप लोगों को आगे बढ़ना है तो आप लोगों को पढ़ना होगा, और यदि नहीं पढ़ेंगे तो इसी लार्ज इंटेस्टाइन की तरह आप लोगों की भी जिंदगी हो जाएगी। इसलिए इस लॉकडाउन में पढ़िए, 2 घंटे ही सही, 3 घंटे ही सही, लेकिन कंटिन्यू पढ़ते रहिए। आप उस स्टूडेंट से तेज हो जाएंगे, उस स्टूडेंट से टॉप कर जाएंगे जो तुम्हारे स्कूल के टॉपर होंगे। इसलिए आप पढ़ने के लिए रुकिए मत, हमेशा पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए। तो जब फूड यहाँ पर पहुंची तो यहाँ सिर्फ इसको वाटर मिला। तो लार्ज इंटेस्टाइन में एक ही फंक्शन होती है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। किसका? तो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। और जब वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो वेस्ट मटेरियल बचेगा ना। अब उस वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं? तो उस वेस्ट मटेरियल को हम लोग जाकर के बाथरूम में रिलीज कर देते हैं। गांव में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि छोटे नदी नालों में उसको रिलीज कर देता है, लेकिन टाउन में यदि देखा जाए तो उसको बाथरूम में रिलीज कर देता है। और वो रिलीज जो करता है वो एनस के माध्यम से करता है। किसके माध्यम से? एनस के माध्यम से। ये जो वेस्ट मटेरियल है यहीं एनस पर आकर के स्टोर होती है, और जब ज़्यादा मात्रा में स्टोर हो जाती है तो हम लोगों को प्रेशर आता है और बोलता है कि बाथरूम जाओ जल्दी, रेस्ट मत करो, बाथरूम जाओ। और ये बाथरूम भेज देता है। और जब बाथरूम भेज देता है तो एनस के माध्यम से ये वेस्ट मटेरियल हमारे शरीर के बाहर आ जाती है। तो ये प्रोसेस होता है हमारे शरीर के अंदर। कितना प्रोसेस से हमारा शरीर के अंदर जो फूड है उसका डाइजेशन होता है, उसका पाचन होता है, तब जाकर के हम लोगों को एनर्जी मिलती है। समझ सकते हैं कि कितना ऑर्गन जो है इसमें पार्टिसिपेट करता है, तब जाकर के ये भोजन पचता है और हम लोगों को एनर्जी मिलती है। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो साइज है ना, वो साइज जो हर्बीवोर्स होते हैं, जो शाकाहारी होते हैं, उसका स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होता है। और जो मांसाहारी होते हैं, कार्निवोरस, उसका स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है। वो क्यों होता है कि कार्निवोरस जो मांसाहारी होते हैं वो मीट को जल्दी पचाने के लिए उसको मीट बहुत जल्दी पच जाता है, लेकिन जो हम लोग सब्जी वगैरह खाते हैं उसको पचाने के लिए ज़्यादा वक्त लगती है, क्योंकि उसमें सेल्यूलोज की मात्रा होती है। ये मत समझिएगा कि मनुष्यों में भी लंबे छोटे होंगे। मनुष्यों को हर्बीवोर्स की श्रेणी में रखा जाता है यदि नेचुरल देखा जाए तो, लेकिन यहाँ आने के बाद हम लोग जो है सो हम लोग क्या हो जाते हैं? सर्वाहारी, सब कुछ खाने वाले। तो ये जो है रहा आज का एक टॉपिक रहा। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? यदि आप लोगों को इससे कुछ सीखने को मिला होगा तो प्लीज आप लोग एक लाइक ठोक दीजिएगा और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।